हेलो एवरीवन, आज की हमारी एक्सरसाइज 6.3 जिसका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 1 और 2, 3 हमने लास्ट पार्ट में समझ लिए थे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 आज पार्ट 2 के माध्यम से करेंगे और बाकी के जो 7 से 10 तक क्वेश्चन है वो अगले पार्ट 3 में हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा है आज, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब एक तरह से आपको एलसीएम जो आपने देखे हैं उसी टाइप से होता है ये, ठीक है। आपको स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं 729 का, और वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखिए हमारी एक्सरसाइज आज 6.3 जिसका क्वेश्चन नंबर आज 4 का फर्स्ट पॉइंट है 729। देखो प्राइम फैक्टराइज विधि से हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो आपको रूल पता होना चाहिए। देखो 2 का रूल होता है जब किसी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 आता है वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। 3 का क्या होता है, सभी डिजिटों को आप ऐड कर दो और 3 का डिवाइड दो। यदि 3 की टेबल में आ रहा है तो फिर वो क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। ये रूल थोड़े याद रखो जिससे क्या आसानी होगी बड़े से बड़े क्वेश्चन को करने में। 4 का क्या होता है, लास्ट की 2 डिजिट लो आप, किसी भी नंबर की लास्ट के 2 डिजिट लीजिए और उनमें 4 का डिवाइड दो, जाएगा तो वो डिविजिबल 4 से होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसी प्रकार 5 का लास्ट की डिजिट यदि 0 और 5 होगी तो 5 से डिविजिबल होगा। 6 का जब 2 का और 3 का रूल लगेगा, यानी कोई डिजिट 2 और 3 से डिविजिबल होगी तो 6 से भी होगी, ठीक है। 7 का अभी रहने दो क्योंकि 7 का दूसरा मेथड से होता है, उसको छोड़ दो आप, इतने में तो हम वैसे ही डिवाइड से सोल्व कर लेंगे। 8 का लास्ट की 3 डिजिट, ठीक है। 9 का ऑल डिजिट ऐड और आपको 9 से उसमें डिवाइड देना है, यानी सभी अंकों को जोड़ना है, सभी अंकों को ऐड करना है, सभी डिजिट को ऐड करना है और उसमें 9 की टेबल में आता है तो डिविजिबल होगा, अन्यथा नहीं होगा। और 10 का लास्ट डिजिट क्या हो, 0। जब लास्ट डिजिट किसी नंबर की 0 होगी तो वो 10 से डिविजिबल होगी। अब इसी क्वेश्चन को इसके आधार पर करेंगे। तो देखो सबसे पहले हमें इसको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट का सिंबल होता है ये, ठीक है। प्राइम फैक्टराइज मेथड से कर देते हैं। देखो 2 का जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ पर 9 है लास्ट का। 3 का क्या होता है, ऑल डिजिट ऐड। देखो 9 + 7 कितना हो गया, 16 + 2 18। 18 3 की टेबल में आता नहीं आता, आता है ना। ऐड करने के बाद डिवाइड देना है 3 का, और 3 की टेबल में 18 आता है नहीं आता, आता है। तो यहाँ पर 3 का जाएगा कितना टाइम, 2, 4, 3। फिर 3 का चल जाएगा 81। ऐड कर लो, देखो 8 + 1 9, 9 3 की टेबल में आता है, मतलब 3 का जाएगा 27। यहाँ पर भी जाएगा 9, देन यहाँ पर भी जाएगा 3 और फिर 3 का जाएगा 1 गया। अब यहाँ पर देखो क्या आया, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 आया। अच्छा हमें क्या बताना है, इसका स्क्वायर रूट बताना है, ठीक है। ये स्क्वायर रूट में है। अब इनको खोलिए आप। स्क्वायर रूट खोलने के लिए बेटा ध्यान रखना 2 2 के पेयर बनते हैं। क्या बनते हैं, 2 2 के पेयर। तो देखो यहाँ से क्या निकला 3, यहाँ का पेयर बना 3 और यहाँ का पेयर बना 3। मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। और जिस डिजिट के पेयर नहीं बनेगा वो स्क्वायर रूट में ही आएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, आपके 27 होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, 400। आप 400 का देखिए, वही 2 का देंगे हम, 200, 2 का 100, 2 का 50, 2 का 25। देखो 2 का क्यों दिया था मैंने, क्योंकि सभी लास्ट डिजिट देखो 0 है और जिसका लास्ट डिजिट क्या होता है 0, वो 2 से डिविजिबल होता है। ये थोड़ा याद रख लीजिएगा, मैं बार बार नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। फिर भी कोई दिक्कत हो तो देख लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं अगली वीडियो में क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। अब इसके लास्ट में क्या है, 5। अब देखो 5 खाएं, जिस लास्ट में 5 होता है वो 5 से डिविजिबल होता है, यानी कि इसमें 5 का जाएगा 5 टाइम और फिर 5 का जाएगा 1 टाइम। तो इसका स्क्वायर रूट किस में आया, 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5। 2 2 के पेयर, तो 2 × 2 × 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, यह आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 3। पॉइंट 3 क्या है, 1764। लास्ट डिजिट 4 है, इसका मतलब ये डिजिट 2 से डिविजिबल होगी। तो 2 से डिविजिबल कितनी बार जाएगी, 8 8 2, देन 2 का 4 4 1। अब 2 का जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट की डिजिट 0 2 4 6 8 है नहीं। अब यहाँ पर क्या है, 1 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 3 का चेक करेंगे। 3 का क्या होता है, ऑल डिजिट ऐड एंड डिवाइडेड बाय 3।
तो 4 + 4 8 और 1 9, 9 3 की टेबल में आता है ना, तो इसका मतलब 3 का जाएगा, कितने टाइम जाएगा 147, फिर 3 का चल जाएगा 49। अब 49 में देखो 3 का भी नहीं जाता, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 की टेबल में नहीं आता, 6 की भी नहीं आता, 7 की में 7 टाइम और 7 का 1 टाइम। तो क्या क्या है हमारा 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7। तो पेयर निकालिए 2, यहाँ से 3, यहाँ से 7, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। तो ये आपका थर्ड पॉइंट का आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए 4 पॉइंट क्या है, 4 पॉइंट है 4096 प्राइम फैक्टराइजेशन विधि से निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन विधि से निकालना है। ठीक है ना, 2 का जाएगा 2048, देन 2 का 1024, फिर 2 का 512, फिर 2 का 5256, 2 का 128, ऐसा चलता जाएगा जब तक जाना है। ठीक है ना, फिर 2 का चल जाएगा यहाँ पर 64, 2 का 32, 2 का 16, फिर 2 का 8, 2 का 4, 2 का 2 टाइम, 2 का 1 टाइम। ठीक है, अब क्या क्या है यहाँ पर, 2 कितने टाइम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और नीचे ये 12 टाइम है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पेयर बनाओ 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसको लिख दीजिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। ये हमारे जो 4 पॉइंट है इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए हमारा 5th पॉइंट, और 5th पॉइंट क्या है, 5th पॉइंट है इसका 4096 तो निकल गया ना। अब 5th पॉइंट देखिए 7744, तो वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से लास्ट डिजिट 2 है तो 2 का डिविजिबल जाएगा यहाँ पर, और 2 का कितने टाइम जाएगा यहाँ पर 3872, फिर 2 का चल जाएगा कितने टाइम 1936, फिर 2 का जाएगा 968, फिर 2 का चल जाएगा 484। ठीक है यहाँ तक। अब जब इस प्रकार से होता जा रहा है, क्योंकि इसके लास्ट में भी 4 है तो इसका मतलब 2 का फिर चल जाएगा कितने टाइम 242, फिर 2 का 121। अब बेटा न तो 2 का जाएगा न 3 का जाएगा, 10 तक नहीं जाएगा, 11 का जाएगा, 11 टाइम और 11 का 1 टाइम। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पर क्या क्या है हमारे पास 2 तो आया 6 टाइम, और 11 कितने टाइम आया 2 टाइम, तो 2 2 के पेयर 2 निकला यहाँ से भी 2 2 और 11, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 11 जा कितना होता है 88। तो ये हमारे 5th पॉइंट का आंसर हो गया। ठीक है, तो अब हमारा जो 4th क्वेश्चन है उसका 6 पॉइंट क्या है 9604। तो देखिए इसका भी स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, लास्ट डिजिट 4 है, इसका मतलब 2 से डिविजिबल होगा 4802, फिर 2 का चल जाएगा 2401। अब बेटा 2 का नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 7 का जाएगा, इसमें 7 का जाएगा 343, फिर 7 का जाएगा आपके यहाँ पर 49, फिर 7 का 7 और फिर 7 का डिवाइड 1 टाइम। तो हमारा क्या है यहाँ पर 2 तो 2 टाइम है और 7 कितने टाइम है 4 टाइम है। ठीक है, पेयर बनाइए 2 2 के, यहाँ से 2 फिर 7 और देन 7, तो कितना आ गया ये 98। ठीक है, ये हमारा जो 6 पॉइंट है ये भी क्लियर हो गया। आप देखिए 7 पॉइंट क्या है, 7 पॉइंट है हमारा 5929, स्क्वायर रूट फाइंड करना है 5929 का। आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पर भी 2 का नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का, ये जाएगा 7 का, और 7 का जाएगा 847, फिर 7 का जाएगा कितने टाइम जाएगा यहाँ पर, ये चल जाएगा 121। ये देखो थोड़ी आप जिनको प्रैक्टिस नहीं है ना एलसीएम की, उनको थोड़ी दिक्कत आएगी, अन्यथा ये बहुत इजी है। और जिसको भी दिक्कत है, जैसे एलसीएम में अभी भी डाउट है, तो हमारा दूसरा चैनल जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको जरूर चेक कर लें। उसमें मैंने एलसीएम और एचसीएफ की पूरी कॉन्सेप्ट समझा रखा है।
ठीक है ना, उसको जरूर चेक कर लेना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे 11 का जाएगा 11 टाइम और 11 का 1 टाइम। स्क्वायर रूट निकालिए 7 × 7 × 11 × 11। 7 का पेयर 1 टाइम, 11 भी 1 टाइम हो गया, तो क्या आ गया इसका 77 आ गया। अब हमारा 9 पॉइंट क्या है, 9 पॉइंट है 9216। स्क्वायर रूट निकालना है इसका भी 9216। देखो 2 का जाएगा कितने टाइम जाएगा 46808, फिर 2 का 2304, देन 2 का 1152। जब तक लास्ट डिजिट 02468 चलेगी ना, 2 का डिविजिबल, 2 से डिविजिबल वो डिजिट होगी, ध्यान रख लेना, ठीक है। 2 का फॉर्मूला अब यहाँ पे 2 का फिर चल जाएगा 576, फिर 288, देन 2 का 144, फिर 2 का 72, फिर 2 का 36, 218, 29, 33 और 31, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्या क्या आया, यहाँ पे 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम तो 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और 3 कितने टाइम है 2 टाइम, 2 2 के पेयर बनाएंगे। 2 कितने टाइम है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और 3 कितने टाइम है 1 टाइम है, तो 3 1 टाइम। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 16 2 जा 32, और 32 3 जा कितना होता है 32 3 जा होता है 96, ठीक है। ये हमारा 9 पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पॉइंट है, और लास्ट पॉइंट क्या है 8100, इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है। तो देखिए 2 का जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है, कितने टाइम जाएगा, ये चल जाएगा 4050, ठीक है। फिर 2 का 2025, देन 2 का नहीं जाएगा अब यहाँ पे क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है। 3 का चल जाएगा 5 + 2 + 2 कितना हो गया 9, और 9 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब 3 का पूरा डिविजिबल यहाँ पे होगा, कितने टाइम 675। फिर 3 का चल जाएगा 225, देन 3 का 75, फिर 3 का 25, फिर 5 का 5, और फिर 5 का 1, ठीक है। क्या क्या आया यहाँ पर 2 तो कितने टाइम 2 टाइम, 3 कितने टाइम 4 टाइम, और 5 कितने टाइम 2 टाइम। 2 2 के पेयर बनाएंगे, यहाँ से 2, फिर 3, फिर 3, फिर 5, तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, और 18 5 जा 90। तो ये दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फॉर इच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाई सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यहाँ पर कुछ नंबर आपको दिए हुए हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और इनको ऐसे किस डिजिट से मल्टीप्लाई किया जाए, यहाँ पर यही बोल रहा है कि जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब बेटा इसमें कोई ना कोई नंबर है जिसका पेयर नहीं बनेगा, और वो पेयर नहीं बनेगा तो आपको किससे मल्टीप्लाई करें जिससे पेयर बनने के बाद वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसके लिए आप मल्टीप्लाई करने मतलब एक बात ध्यान रख लेना, जैसे 3 का पेयर नहीं बना तो इसका मतलब 1 और 3 आपको लेके आना है, यानी 1 3 से और मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। मल्टीप्लाई मतलब होता है लाना है, और डिवाइड मतलब होता है उस डिजिट का जो आपके पास है जिसका पेयर नहीं बन रहा उसको हटाना है, ठीक है। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर सो ऑब्टेन, और फिर आपको इसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है, ठीक है। 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट, बहुत आसान क्वेश्चन आपका, बस एक बात आपको ये बात याद रखनी है कि ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है। 252 सबसे पहले निकालते हैं एलसीएम विधि से ही, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहाँ पर 2 का चल जाएगा 126, फिर 2 का 63, देन 3 का 21, 3 का 7, और 7 का बेटा 1 टाइम, तो 2 × 2 × 3 × 3 × 7। अब यहाँ पर देखो 2 के तो पेयर बन गया, 3 का भी पेयर बन गया, 7 का पेयर खाएं नहीं है ना यहाँ पर। अब आप क्या लिखोगे यहाँ पर कि यहाँ है जो कि 7 हैज़ नो पेयर, 7 का कोई पेयर नहीं है, और जब पेयर नहीं है तो बेटा हमें क्या करना है, जैसे अभी इसको मल्टीप्लाई करने पर
2 आएगा, क्योंकि यही नंबर आएगा। हमें क्या करना है, क्वेश्चन में क्या बोला था कि ऐसे किस संख्या से, किस डिजिट से मल्टीप्लाई किया जाए। अच्छा, अभी कितना है, 252 है, तो हमें क्या चाहिए, एक 7 और चाहिए। तो यदि मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि एक 7 और चाहिए, और जब मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 7056 आएगा, आएगा ना। अब ये जब आ गया, नहीं सॉरी, यहां पर मल्टीप्लाई गलत कर दिया, यहां का आएगा 1764, ठीक है। जब 1764 आ गया तो ये हमारा क्या बन गया, अब एक परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाएगा, मतलब स्क्वायर रूट इसका आसानी से निकल जाएगा। और जब आप 1764 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो देखो ये नंबर आएंगे, कौन कौन से, ध्यान समझना, 2 2 3 3 7, 1 टाइम नहीं, अब 2 टाइम हो गया, क्योंकि एक 7 आपने इसमें ऐड कर दिया। अब 2 2 के पेयर बना दो, यहां से 2, यहां से 3, यहां से 7, तो क्या हो गया, 3 2 जा 6, 7 जा 42। ये आपके फर्स्ट पॉइंट का आंसर हो गया। तो ऐसे कौन से नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करोगे, वो तो करोगे 7, और जब मल्टीप्लाई करने पर जो स्क्वायर रूट बनेगा बेटा वो बनेगा 42। तो ये दोनों आपके आंसर है, ठीक है। अब इसके पॉइंट नंबर सेकंड और अच्छे समझ आ जाएगा आपको, कोई डाउट होगा तो थोड़ा बहुत भी। 180, 2 का डिवाइड दो 90, 2 का डिवाइड दो 45, 3 का 15, 3 का 5 एंड 5 का 1। यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 आया। अब बेटा 2 2 के पेयर बन गए, 3 के पेयर बन गया, लेकिन 5 का पेयर कहाँ है, नहीं है। तो आप ये लिख दोगे 5 हैज नो पेयर, क्योंकि 5 का कोई पेयर नहीं है। और जब पेयर नहीं है, अभी इस कितना आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करने पर 180 आ रहा है। तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मतलब यदि एक 5 और आ जाए तो हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे 900 हो जाएगा। इसलिए 900 का बेटा अब रूट निकाल लो आप। अच्छा, कितना था पहले था 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 1 टाइम था, हमने एक और ऐड कर दिया, ठीक है। तो क्या 2 2 के पेयर क्या बन गया, यहाँ पर 2, यहाँ 3, यहाँ 5, मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, 6 3 जा 6, 5 जा 30। तो ये इसका आंसर होगा। तो वह तो डिजिट है जिससे मल्टीप्लाई करे वो होगी 5, और आंसर आएगा इसका स्क्वायर रूट निकालने पर 30। ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया, ठीक है। अब इसके थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। तो थर्ड पॉइंट क्या है, यहां पे थर्ड पॉइंट बोल रहा है हमें फिफ्थ क्वेश्चन का 1008। देखिए 1008 का निकालेंगे, 2 का जाएगा 504, 2 का जाएगा 252, ठीक है। फिर 2 का जाएगा 126, फिर 2 का 63, फिर 3 का 21, देन 3 का 7 और 7 का 1 टाइम। तो बेटा यहाँ पर 2 तो कितने टाइम आया, 4 टाइम आया, 3 कितने टाइम आया, 2 टाइम आया, और 7 1 टाइम है। अब देखो 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, 7 का नहीं है, तो 7 हैज़ नो पेयर, क्योंकि यहाँ पर 7 का कोई पेयर नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें 1000 जो 8 है उसको 7 1 और 7 से मल्टीप्लाई करना है, तब ये क्या बनेगा, पेयर बनेगा। तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा 7056। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर दो, क्योंकि रूट भी फाइंड करना है हमें। तो बेटा अब इसका क्या आएगा, देखो ये नंबर तो आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, एक 7 हमने ऐड किया है इसमें, तो ये पेयर बना दो आप। तो यहाँ से 2 2 3 एंड 7 और मल्टीप्लाई करने पर आएगा 84। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड कंप्लीट हो गया, थर्ड पॉइंट सॉरी। अब इसका 4 पॉइंट देखिए, 4 पॉइंट क्या है, 2028। 4 पॉइंट है 2028। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे पहले 2 1 0 1 4, फिर 2 का 507। अब देखो 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, क्योंकि 5 + 7 कितना होता है, 12 होता है, और 12 3 की टेबल में आता है। तो 3 का जाएगा यहाँ पर, और 3 का कितना टाइम जाएगा यहाँ पर, ये जाएगा आपके 169। अब इसमें किसी का नहीं जाता, 13 का जाता है, 13 टाइम और 13 का 1 टाइम। तो यहाँ पर आया 2 तो 2 टाइम आ गया, 3 1 टाइम है और 13 2 टाइम है। बेटा ये तो पेयर बन गया, इसका पेयर कहाँ है, नहीं है ना। तो आप क्या लिख दोगे, 3 हैज़ नो पेयर। और जब इसका पेयर नहीं है तो हमें क्या करना है, इसका पेयर बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3 कर देना है, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6084 आ जाएगा। अब 6084 का स्क्वायर रूट निकाल दो, तो 2 तो 2 टाइम आएगा ही, 3 कितने टाइम हो जाएगा, अब 2 टाइम, क्योंकि हमने एक 3 ऐड कर दिया, और 13 तो है ही,
2 के पेयर बनाइए तो 2 इंटू 3 इंटू 13, और बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, ये मल्टीप्लाई करने पर आपका आ जाएगा 78। ठीक है, ये हमारा 4th पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब देखिए 5th पॉइंट क्या है इसका, 1458। तो 1458 का निकालेंगे, लास्ट डिजिट 2 है, इसका मतलब 2 से डिविजिबल होगा, 729 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब इसमें 2 का नहीं जाएगा, 3 का चल जाएगा, कितना टाइम, 2 4 3, फिर 3 का 81, फिर 3 का 27, देन 3 का 9, फिर क्या होगा आगे, इसी प्रकार चलता जाएगा, फिर 3 का 3, फिर 3 का 1। अब बेटा यहाँ पर 2 तो 1 टाइम है, लेकिन 3 कितने टाइम आया, 6 टाइम आया है नहीं आया, तो पेयर बनाइए, पेयर बन गया, लेकिन 2 का पेयर खाएं नहीं है, तो आप क्या लिख दोगे, 2 हैज़ नो पेयर, क्योंकि 2 का यहाँ पर कोई पेयर नहीं है, और जब पेयर नहीं है तो हमें क्या करना है, एक 2 से और मल्टीप्लाई करना है, तब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकलेगा। अब इसका रूट खोल दीजिए, तो 2 तो 2 टाइम हो जाएगा, क्योंकि एक हमने ऐड कर दिया, और 3 कितने टाइम है, यहाँ पर 6 टाइम है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा आपको, तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कर देना, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना किस प्रकार आपको समझ आया। ठीक है, अब यहाँ से 2 3 फिर 3 फिर 3, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा कितना होता है 54, तो इसका आंसर 54 हो गया। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 5th का लास्ट पॉइंट 6 पॉइंट क्या है, 768, 2 से डिविजिबल हो जाएगा, नहीं होगा हो जाएगा ना, कितने टाइम, 384 टाइम, फिर 2 से चला जाएगा 192, फिर 2 का चला जाएगा कितने टाइम, 96, फिर 2 का चला जाएगा 48, फिर 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6 एंड 2 से 3 और 3 से 1। अब 2 कितने टाइम आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और 3 कितने टाइम है, 1 टाइम है। देखो इसका पेयर बन गया ना, लेकिन 3 का पेयर नहीं है, तो आप लिख दोगे 3 हैज़ नो पेयर। अब हमें क्या करना है, 768 को मल्टीप्लाई 3 से करना है, क्योंकि एक 3 और हमें चाहिए, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा बेटा, यहाँ पर आएगा 2304। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर दो। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए देखो 2 तो वही रहेंगे जितने टाइम थे, कितने टाइम थे यहाँ पर 8 टाइम थे ना, और 3 कितने टाइम हो जाएंगे, अब 2 टाइम हो जाएंगे, क्योंकि एक 3 हमने ऐड कर दिया। पेयर बनाइए 2 के, पेयर बन गया, तो यहाँ से 2 2 2 2 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, तो ये 48 इसका आंसर हो गया। तो वो नंबर तो क्या है जिससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो तो होगा 3, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो होगा बेटा 48। ये क्वेश्चन नंबर 5th पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से, For each of following number find the smallest whole number by which should be divided so as to get a perfect square। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में बस इतना सा फर्क है, वहां तो मल्टीप्लाई करना था, यहाँ पर डिवाइड करना है, कि जो पेयर नहीं बनेगा डिवाइड का मतलब उसको हटाना है। ठीक है, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर्स सो ऑब्टेन्ड। अब स्क्वायर नंबर आपको बताने हैं जो इनसे प्राप्त होंगे, बिल्कुल 5th क्वेश्चन की तरह है, बस वहाँ मल्टीप्लाई था, यहाँ डिवाइड है, बस इतना सा फर्क है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पॉइंट 252, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 2 1 2 6 263 321 3 7, और फिर 7 का 1 टाइम, तो 2 तो कितने टाइम आया, 2 टाइम आया, 3 2 टाइम आया, और 7 1 टाइम है। अब बेटा यहाँ पर 7 का पेयर नहीं है, तो आप वो लिख दोगे 7 हैज़ नो पेयर। यहाँ पर 7 का कोई पेयर नहीं है, और जब पेयर नहीं है तो हमें क्या करना है बेटा, इसमें लिख रहा था डिवाइड, मतलब डिवाइड करना है, वहाँ मल्टीप्लाई था, यहाँ डिवाइड कर दो, तो 252 में 7 का डिवाइड दे दो, कितना आएगा यहाँ पर आएगा 36। अब 36 का रूट निकाल दो। अब देखो 7 हट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, तो 2 3 जा 6। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसका सेकंड पॉइंट कितना है, सेकंड पॉइंट है 2925। तो देखिए सेम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 2 का चल जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट की डिजिट 0 2 4 6 8 है नहीं, 3 का चल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 3 में देखो सभी अंकों को ऐड करो, 3 का टेबल में आता नहीं आता, आता है, कितने टाइम जाएगा, यहाँ पर जाएगा 975,
फिर 3 का चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा, कितने टाइम 325, फिर 5 का जाएगा 65, फिर 5 का जाएगा 13 और फिर 13 का जाएगा 1 टाइम। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया 3 × 3 × 5 × 5 × 13। अब बेटा देखो 3 3 के पेयर बन गए, 5 5 का बन गया, लेकिन 13 का कहाँ है, नहीं है, तो आप लिख दोगे 13 हैज़ नो पेयर, क्योंकि 13 का कोई पेयर नहीं है। और जब पेयर नहीं है तो हमें डिवाइड करके हटाना है, तो इसमें डिवाइड दे देंगे 13 का, क्योंकि डिवाइड के लिए ही तो बोला था, मल्टीप्लाई थोड़ी था, मल्टीप्लाई होता तो मल्टीप्लाई करते हम। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा। अब 225 का स्क्वायर रूट निकाल दो, क्योंकि आल्सो स्क्वायर रूट फाइंड करना है हमें। तो 3 तो कितने टाइम आएगा, देखो ये हटा दो बस, क्योंकि हमें हटा दिया ये तो हमने डिवाइड से। तो 3 तो 2 टाइम, 5 2 टाइम, 2 2 के पेयर, 3 5 जा कितना हो गया 15। ठीक है, ये हमारा सेकंड पॉइंट भी हो गया। अब देखिए थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट क्या है क्वेश्चन नंबर 6 का। थर्ड पॉइंट है 396, लास्ट डिजिट 6 है, यानी 0 2 4 6 8 होने पर 2 से डिविजिबल होता है, यानी 2 का डिवाइड पूरा पूरा जाने वाला है 198 टाइम। ठीक है, फिर 2 का चला जाएगा कितने टाइम 99, फिर 3 का 33, देन 3 का 11 और फिर 11 का 1 टाइम। तो 2 तो 2 टाइम होगा, 3 भी 2 टाइम होगा, 11 1 टाइम होगा। बेटा 2 के पेयर बन गया, 3 का बन गया, 11 का कहाँ है, नहीं है, तो आप क्या लिख दोगे 11 हैज़ नो पेयर। यहाँ पर 11 के कोई पेयर नहीं है और हमें क्या करना है, डिवाइड से हटाना है, तो यहाँ पर डिवाइड दे देंगे 396 में, तो जो कि कितना आएगा 36 आएगा। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर दो, 11 तो हटा दिया आपने, तो क्या बच गया 2 2 × 3 × 3, पेयर बना दो 2 2 के, तो 2 3 जा कितना हो गया 6 हो गया। आ रहा है समझ में आता है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा देखो, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ध्यान रखना, ठीक है, और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे प्रत्येक प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब 2645, अब यहाँ पर क्या होगा, उसी प्रकार हमें निकालना है 2645। बेटा 5 का जाएगा और ये जाएगा आपके 529। अब इसमें पता है किसी भी नंबर का नहीं जाएगा, अब इसमें जाएगा 23 का, चेक कर लेना वहाँ तक, फिर 23 जाएगा, फिर 23 का 1 टाइम, तो 5 × 23 × 23। अभी देखो थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कैसे चल रहा है। ठीक है, और फिर भी डाउट है तो मैंने LCM और SCF का लिंक दिया हुआ है, उसको जरूर चेक कर लेना, आपको समझ आ जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करोगे आप, 2 2 के पेयर अभी नहीं, क्योंकि 5 का तो पेयर बना ही नहीं, इसका तो पेयर बन गया, तो 5 हैज़ नो पेयर, क्योंकि 5 का कोई पेयर नहीं है। और जब पेयर नहीं है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करके हटाना है, तो डिवाइड कर दो, 5 का कितना आएगा 529 आएगा। ठीक है, अब 529 आने पर इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे हम। अब देखो ये तो हट जाएगा, क्योंकि हमने डिवाइड से हटा दिया, तो क्या बचा 23 × 23, तो क्या निकल गया, ओनली 23 निकल गया। 4 पॉइंट भी क्लियर हो गया आपका। अब देखिए 5 पॉइंट, 5th पॉइंट क्या है 2800, 5th पॉइंट है 2800, 2 का चला जाएगा 1400 टाइम, फिर 2 का 700, फिर 2 का 350। अब 2 का भी चल जाएगा, अभी तो 2 का यहाँ पे जाएगा ना। अब 2 का टाइम कितनी बार जाएगा यहाँ पे, 2 का जाएगा 175, फिर 5 का 35, फिर 5 का 7 और फिर 7 का 1 टाइम। तो 2 तो कितने टाइम हो गया 4 टाइम हो गया, 2 4 टाइम है, 5 2 टाइम है और 7 1 टाइम है। 2 2 के पेयर बना दीजिए, बना दिया, 7 का पेयर नहीं है, तो 7 हैज़ नो पेयर, यहाँ पे 7 की कोई पेयर नहीं है। और जब पेयर नहीं है तो हमें क्या करना है, डिवाइड से हटाना है, तो 7 का डिवाइड दे दो, यहाँ पर बेटा कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7 4 जा 28, 400 आ जाएगा। अब 400 का क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे हम, 400 का स्क्वायर रूट निकालिए, देखो 7 तो हट ही जाएगा, क्योंकि हमने डिवाइड से हटा दिया, तो क्या बचा 2 तो 4 टाइम बचेगा, 2 तो 2 है ना, और 5 2 टाइम, 2 2 के पेयर बनेंगे, 2 × 2 × 5 कितना हो गया 20 हो गया। ये हमारा 5th पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब देखिए लास्ट पॉइंट 6 क्वेश्चन का, 6 क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट है 6 पॉइंट 1220, 620। तो देखिए 2 का 810, 2 का 405, अब 2 का नहीं जाएगा, 3 का चला जाएगा, 3 1 जा 3, 3 जा 9, 3 5 जा 15, 135। अब किसका जाएगा, यहाँ पर 3 का चला जाएगा 45, फिर 3 का 15 और फिर 3 का 5 और 5 का 1,
तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 का पेयर बना, 3 का बना, 3 का बना, 5 का खाएं नहीं है तो आप क्या लिख दोगे 5 हैज़ नो पेयर। और जब पेयर नहीं है तो डिवाइड से हमें हटाना है तो हटा देंगे, डिवाइड देने पर हमारे पास कितना आएगा 324 आएगा। अब इसका क्या कर देंगे हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो बेटा ये तो हट गया, तो बचा क्या आपके पास 2 तो 2 टाइम और 3 4 टाइम बचा। ठीक है, 2 2 के पेयर बना देंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये बेटा हमने जो क्वेश्चन नंबर 6 तक है वो कंप्लीट कर लिए हैं। बस 4 5 और 6 एक ही पैटर्न से है। 4 में तो हमें ओनली स्क्वायर रूट फाइंड करना था, 5th में परफेक्ट नहीं बन रहा था तो हमें मल्टीप्लाई करके उसको बनाना था। और मल्टीप्लाई करना मतलब होता है जो डिजिट कम पड़ रही है उसको एक डिजिट और लगा के मल्टीप्लाई कर दो। डिवाइड का मतलब होता है हटाना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 7 8 और 9 10 है, ठीक है, ये नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे। पहले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 किए थे। तो प्रत्येक प्रकार की वीडियो देखने के लिए बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले जिन्होंने नहीं कराएं, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं आपको समझ आया नहीं आया। और फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम डाउट को पूरी तरह क्लियर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।